CBSE Mathematics Class 12 Exercise 3.2 Question number 1. Let A is equal to 2 4 3 2 एक मैट्रिक्स है. दूसरा B मैट्रिक्स जो है 1 3 -2 5. C मैट्रिक्स जो है -2 5 3 4. फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स फर्स्ट पार्ट में है जो A प्लस बी निकालना हमारे को. तो देखिए 2 + 1 दिया इधर, फिर ये 4 + 3 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को लिखते जा रहे हैं प्लस करके, क्योंकि A प्लस बी है इसलिए हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को प्लस करते जा रहे हैं. 4 + 3, फिर जाए 3 - 2 3 - 2 2 + 5 2 + 5. अब इसको हमने प्लस किया 2 + 1 3 4 + 3 7 3 - 2 that is 1 2 + 5 7. In this way we have completed A plus B and it is the required answer of this part. Now come to the second part, that is A minus B means 2 - 1 2 - 1 4 - 3 4 - 3 3 -2 देखिए 3 - 2 2 - 5 2 - 5. अब इसको सॉल्व किया हमने, आगे लिख दिया 2 - 1 that is 1 4 - 3 1 3 -2 है तो प्लस हो जाएगा 3 + 2 5 2 - 5 that is -3. So the answer for A minus B will be this. Now come to the 3A. We have to compute 3A minus C. First of all, let us work out the 3A. So corresponding element, हर एक एलिमेंट को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे A की. देखिए 3 × 2 3 × 4 3 × 3 3 × 2 6. अब now 3 × 2 = 6 3 × 4 = 12 3 × 2 = 6 3 × 3 = 9. So in this way we have completed 3A. And what is C? C I have brought here, that is -2 5 3 4. अब देखिए 3A minus C है, 3A minus C है तो हम क्या करेंगे 6 - -2. देखिए 6 - -2 12 - 5, ये 12 - 5 9. देखिए ये 9 है, ये -3 9 - 3 6 - 4 6 - 4. अब इसको सॉल्व कर दिया. देखिए 6 -2 है तो ये 8 हो जाएगा. 6 + 2 8 हो जाएगा. 12 - 5 7 हो जाएगा. 9 - 3 6 हो जाएगा. 6 - 4 2 होगा. And this will be the required answer of 3A minus C. Now come to the fourth part, that is AB. A into B. अब A into B वर्कआउट करने के लिए मैं आपको स्टार्टिंग में ये बताऊंगा. देखिए A को हमने फर्स्ट रो लिया और इसका फर्स्ट कॉलम लिया. हमें प्रोडक्ट निकालना है. टू इंटू 1 देखिए इसका फर्स्ट, इसके कॉलम का फर्स्ट. सो 2 × 1 प्लस 4 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे. 4 × -2. ये हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट तैयार हो जाएगा. अब आइए सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के लिए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कॉलम पर चलिए. अब 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे. 2 × 3 2 × 3 प्लस 4 × 5 4 ×
5, देखिए 4 इंटू 5 कर दिया। अब ये देखिए, ये फर्स्ट रो का किया तो हमने फर्स्ट रो में ही एलिमेंट मिला हमारे। अब चलते हैं सेकेंड रो के लिए, वही चीज़ शुरू करेंगे, लेकिन अब यहाँ पर इसको हमने शिफ्ट कर दिया सेकेंड रो। सेकेंड रो में क्या है, 3 2, तो 3 का मल्टीप्लाई 1 में किया, देखिए 1 प्लस 2 इंटू -2, 2 इंटू -2, ये आपका सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम पूरा हो गया। अब आप प्रोसीड करते हैं सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। अब देखिए 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, तो स्टार्टिंग में आप या पेपर का कोई टुकड़ा लेकर के या कोई और चीज़ जैसे जो भी है आपका, या आपका सेट स्क्वायर है, सेट स्क्वायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसलिए है कि आप स्टार्टिंग में हो सकता है गलती हो जाएगी, इधर से उधर चल जाए, इसलिए मैंने कहा कि पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से कैसे मल्टीप्लाई करना है, इस तरह से हमने। नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर मल्टीप्लिकेशन, इसको सॉल्व करेंगे। 2 इंटू 1 2, अब 4 इंटू -2 दैट इज -8 और प्लस 2 दैट इज -6। अब देखिए 2 3 जा 6, अब 4 5 जा 20, 20 प्लस 6 दैट इज 26। Now 3 into 1 plus 2 into -2 that is 2 into 2 माइनस है तो माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस का 3 तो -1 आ गया। 3 3 जा 9 प्लस 2 into 5 10, 10 plus 9 90, and this will be the required answer of the AB, means fourth part. Now come to the fifth part, that is BA. BA को जब करते हैं तो हम B का फर्स्ट रो लेंगे। देखिए अब थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपको, ये इसको हमने ऐसे कर दिया और A का हमने ये वाला लिया 2 3, 1 का 2 में, देखिए 1 का 2 में मल्टीप्लाई किया, प्लस 3 का 3 में, ये 3 है नीचे, इधर देखिए 3 का 3 में मल्टीप्लाई किया। अब इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, इसको 4, देखिए 1 का 4 में और 3 का 2 में, 3 का 2 में मल्टीप्लाई किया। अब दूसरा रो निकालने के लिए क्या करेंगे, हम B का सेकेंड रो ले लेंगे। सेकेंड रो को देखिए, सेकेंड रो में क्या है, -2 और 5, -2 5 और फर्स्ट इसका रो लेंगे, सॉरी इसका कॉलम लेंगे, फर्स्ट A का कॉलम। देखिए -2 इंटू 3 -2 इंटू 2, देखिए ये 2 है तो -2 का 2 में मल्टीप्लाई किया, लिखा -2 इंटू 2, प्लस 5 इंटू 3, 5 इंटू 3। अब क्या करना है इसको, यही रो तो यही रहेगा। अब आ जाए हम -2 का 4 में, देखिए -2 का 4 में मल्टीप्लाई किया, प्लस 5 इंटू 2, 5 इंटू 2। तो अभी कम, ये जो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। देखिए 1 इंटू 2 क्या हुआ, 2 और 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 2 11, 1 इंटू 4
plus 3 into 2. So 4 plus 6, that is 10. Minus 2 into 2, 4, minus 4. 5 3 ja 15. 15 minus 4, that is 11. Minus 2 into 4, that is minus 8. 5 2 ja 10. So plus 10 minus 8, that is 2. And this will be the required answer of BA. अब देखिए यहाँ पर AB और BA इक्वल नहीं है. AB और BA जो है मल्टीप्लिकेशन में these are not equal. Whereas commutative law is not followed in the multiplication. Means A into B is not equal to B into A. कंपेयर कर लीजिए. तो एडिशन है, एडिशन तो है, करता है कम्यूटेटिव लॉ को. लेट अस प्रोसीड फर्दर. Compute the following. Question number 2. Compute the following. देखिए यहाँ पर ए बी माइनस बी ए प्लस ए बी बी ए. अब इसको हमें कंप्यूट द फॉलोइंग करना है हमारे को. तो हमने ए प्लस बी इन दोनों को प्लस है. देखिए बीच में क्या प्लस है, तो इन दोनों को प्लस है. कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को प्लस कर दीजिए बस. ए प्लस ए, दैट इज ए प्लस ए. बी प्लस बी, बी प्लस बी, माइनस बी प्लस बी. अब देखिए ये ए प्लस ए प्लस ए. अब इनको सॉल्व कीजिए. ए प्लस ए, दैट इज 2a. बी प्लस बी, दैट इज 2b. माइनस बी प्लस बी, दैट इज 0. ए प्लस ए, दैट इज 2a. And this is the required answer of first part of the question number 2. Now proceed to the second part of the question number 2. देखिए सेकेंड पार्ट में क्या है. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सेकेंड रो के एलिमेंट. अब फर्स्ट रो के इधर देखिए. फर्स्ट रो के एलिमेंट क्या है. 2ab, 2ab और 2bc. सेकेंड रो में माइनस 2ac माइनस 2ab. अब बीच में क्या है, प्लस है. अब हम इनको प्लस करेंगे. दिखा देखिए. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दिया, प्लस 2ab लिख दिया. बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख दिया, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आ जाइए, प्लस 2bc लिख दिया. फिर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस 2abc माइनस 2ac ये लिख दिया. अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. अब इसको हमने कंसाइज कर दिया, सिंप्लीफाई और कर दिया. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है. बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी सी, दैट इज बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है. ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, दैट इज ए माइनस सी का होल स्क्वायर होता है. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर. नाउ कम टू द थर्ड पार्ट. अब देखिए थर्ड पार्ट में क्या है. एक मैट्रिक्स ये दिया हुआ, बीच में क्या है, प्लस है. दूसरा मैट्रिक्स ये है, प्लस है. तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हमें प्लेस करना. जैसे -1 प्लस 12, -1 प्लस 12 लिख दिया. 4 प्लस 7, 4 प्लस 7, -6 प्लस 6, -6 प्लस 6, 8 प्लस 8, 8 प्लस 8, 5 प्लस 0, 5 प्लस 0, 16 प्लस 5, that is 16 plus 5, 2 plus 3, 2 plus 3, 8 plus 2, 8 plus 2, 5 plus 4, 5 plus 4. अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे.
-1 plus 12, that will be 11. 4 plus 7, that is 11. -6 plus 6, that is 0. 8 plus 8, 16. 5 plus 0, 5. 16 plus 5, 21. 2 plus 3, 5. 8 plus 2, 10. 5 plus 4, 9. ये थर्ड पार्ट हो गया आपका कंप्लीट हियर एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. नाउ कम टू द फोर्थ पार्ट, दैट इज cos स्क्वायर एक्स sin स्क्वायर एक्स. सेकेंड रो में क्या है, sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स प्लस दूसरा मैट्रिक्स जो है sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स sin स्क्वायर एक्स. बीच में क्या है, प्लस है, हमारे को प्लस एडिशन का ऑपरेशन करना है, एडिशन ऑपरेशन. दैट इज cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स. दिए cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स, sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर एक्स. देखिए sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, दैट इज sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स. cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स. अब हमें हर एक में ये फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, आपको याद होगा. cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1. साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1. साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर दैट इज 1 अगेन हियर. सो 1 1 1 1. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ इट. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट. अब यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना है. देखिए फर्स्ट क्या है, ए बी और इधर ए बी, माने इसका फर्स्ट रो लेंगे, इसका फर्स्ट कॉलम लेंगे. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. देखिए ए का ए में मल्टीप्लाई किया, क्या मिला, ए स्क्वायर. बी का बी में मल्टीप्लाई किया, बी में मल्टीप्लाई किया प्लस बी स्क्वायर. इस तरह से फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हमने तैयार कर लिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब इस रो को अभी कंप्लीट नहीं हुआ रो पूरा, तो इसको हम इसी तरह से रखेंगे. अभी शिफ्ट कर दीजिए इसको. अब देखिए a इंटू माइनस बी, ए इंटू माइनस बी दैट इज माइनस ए बी. फिर b का मल्टीप्लाई a में करेंगे दैट इज प्लस ए बी. तो फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम भी कंप्लीट हो गया इधर. अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दो, ये रो बदलाओ और इसको फिर से वही प्रोसेस शुरू करो. माइनस बी का ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए बी आएगा. ए का मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, बी में, प्लस ए बी आएगा. अब इसको पूरा कंप्लीट करने के लिए इस रो पर कॉलम पर रखें, शिफ्ट करेंगे. देखिए माइनस बी का माइनस बी में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, माइनस बी इंटू माइनस बी दैट इज प्लस बी स्क्वायर. और ए का ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ए स्क्वायर हो गया. नाउ मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया हमारा. अभी हम क्या करेंगे कि इसको और सॉल्व करेंगे. दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज. माइनस ए बी प्लस ए बी 0, माइनस ए बी प्लस ए बी दैट इज 0 अगेन. a b square plus a square, that is I have written here a square plus b square, and this is the required answer of first part of the question number 3. Now come to the second part. सेकेंड पार्ट के लिए देखिए इसका ऑर्डर ध्यान दीजिए. 3 इंटू रोज कितने हैं, 1 2 3, 3 रोज 1 कॉलम. सो 3 इंटू 1. और दूसरा जो मल्टीप्लाई करने हैं, देखिए फर्स्ट रो एक रो है
और कॉलम 3 है, तो 1 इंटू 3, इसका ऑर्डर देखिए 3 इंटू 1 है, इसका ऑर्डर 1 इंटू 3 है। तो हमें देखना है कि इसका जो कॉलम है और इसका रो दोनों सेम होना चाहिए। इसका फर्स्ट वाले का कॉलम और सेकंड वाले का रो सेम होना चाहिए, मीन्स 1 1। देखिए 1 1 है, दैट इज वाई आई हैव रिटन द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, वही प्रोसेस है। पहले 1 का 2 में मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 2 लिख दिया, वन इंटू टू, ये लिखा 1 इंटू 2, फिर 1 इंटू 3, 1 इंटू 3, फिर 1 इंटू 4, 1 इंटू 4। इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट रो। अभी क्या करना है, सेकेंड रो पर चलेंगे, फर्स्ट वाले का सेकेंड रो। अब एक ही एलिमेंट है। अब देखिए 2 का 2 में मल्टीप्लाई किए, यहाँ पर लिखा 2 इंटू 2, फिर 2 का मल्टीप्लाई 3 में किया, 2 इंटू 3, फिर 2 का मल्टीप्लाई 4 में किया, 2 इंटू 4। अब चलते हैं थर्ड रो, फर्स्ट मैट्रिक्स का थर्ड रो। देखिए 3 है, 3 का 2 में मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू 2, 3 का 3 में मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू 3, 3 का 4 में मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू 4। अब ये मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस पूरा हो गया है। अभी देखिए 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 4 4, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8, 3 into 2 6, 3 into 3 9, 3 4 12. So in this way we have completed. Now our see the order. इसका फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, मीन्स 3 रो 3 कॉलम। अब देखिए यहाँ पर इसका ये हटा छोड़ दीजिए कॉलम का, क्योंकि हमने तो बताया था ये दोनों इक्वल। अब ये हटा लिया बीच का, इसका फर्स्ट कॉलम, इसका रो। अब देखिए क्या बचा था, 3 इधर 3 इधर, सो 3 इंटू 3, इसका ऑर्डर क्या आएगा, 3 इंटू 3। जो प्रोडक्ट का ऑर्डर होगा दैट विल बी इक्वल टू 3 इंटू 3। नाउ प्रोसीड टू द थर्ड पार्ट। That is 1 minus 2 2 3। अब देखिए इसका ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 2। इसका ऑर्डर क्या है, 1 फर्स्ट रो 2 रोज 3 कॉलम, सो 2 इंटू 3। अब देखिए इसका नंबर ऑफ कॉलम, इसका नंबर ऑफ रोज सेम होना चाहिए। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कंडीशन है, ये कंडीशन फुलफिल करेगा तभी मल्टीप्लिकेशन होगा। तो इसका नंबर ऑफ कॉलम मीन्स फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है। अब जो ऑर्डर आएगा 2 इंटू 3 आएगा। देखिए इसका 2 नंबर ऑफ रोज दैट विल बी डिसाइडेड बाय द फर्स्ट मैट्रिक्स, और column will decide, number of columns will be decided by the column of second matrix। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। पहले वाले का फर्स्ट रो देखिए
1 into minus 2, sorry 1 into 1, 1 into 1 माइनस 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 इंटू 2. ये जो पॉइंट रखा हुआ है इट इज नॉट अ डेसिमल पॉइंट, इट इज मल्टीप्लीकेशन साइन. देखिए ध्यान दीजिएगा, जहां पर मैंने पॉइंट रखा है दैट इज मल्टीप्लीकेशन साइन. सो 1 into 1 I have written, but later on I have followed in place of multiplication I have put dot. Now come to 1 into 1 minus 2 into 2. ये हो गया हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. अब सेकेंड फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के लिए हमारे को कॉलम में बनाना है इधर वाले. देखिए 1 into 2, 1 into 2 प्लस माइनस 2 into 3, माइनस 2 into 3. यहाँ पर कंप्लीट हो गया ये. अभी फर्स्ट रो का ही चलेगा. अब देखिए हमने कॉलम वाइज शिफ्ट करते जा रहे हैं. सेकंड मैट्रिक्स का 1 का 3 में मल्टीप्लाई कीजिए, 1 into 3, माइनस 2 का 1 में मल्टीप्लाई कीजिए, सो माइनस 2 into 1, माइनस 2 into 1. अब सेकंड रो के लिए अभी शिफ्ट कर दीजिए. फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया. अब देखिए 2 का 1 में, 2 into 1, 3 का 2 में, 3 into 2, बीच में प्लस. अब ये हमारा अभी आ जाइए सेकंड कॉलम के लिए, सेकंड रो सेकंड कॉलम के लिए 2 into 2, 2 into 2 प्लस 3 into 3, 3 into 3. Now come to the third column. 2 into 3, 2 into 3 plus 3 into 1, 3 into 1. So our multiplication process is complete here. Now अब इसको हम सॉल्व करेंगे. देखिए 1 into 1, 1, minus 2 into 2 that is minus 4. 1 into 2, 2, minus 2 into 3 that is minus 6. 1 into 3 that is 3. Minus 2 into 1 that is minus 2. सेकेंड रो में देखिए 2 into 1, 2 into 1, 2, 3 into 2, 6, 2 into 2 that is 4, 3 into 3 that is 9, 2 into 3, 6, 3 into 1, 3. Now just simplify it. 1 minus 4 that is minus 3, 2 minus 6 that is minus 4, 3 minus 2 that is 3 minus 2 that is 1, 2 plus 6 that is 8, 4 plus 9 that is 13, 6 plus 3 that is 9. अब देखिए ऑर्डर क्या है इसका, 2 रोज 3 कॉलम्स. अब देखिए इसका रोज पहले वाले का रो, पहले वाले मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम, दैट विल डिसाइड द ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट. दैट विल डिसाइड द ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट मीन्स पहले वाले का, पहले मैट्रिक्स का रो और सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम, दैट इज 2 into 3. Now come to the fourth part. Here it is 2, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 6. इसके ऑर्डर कितने हैं? 3 into 3, 3 कॉलम्स 3 रोज.
यहाँ पर भी 3 कॉलम्स 3 रोज, और हमारे को बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन साइड. So again, if you want to take the help of this, you just put here like this. Two into one, 2 into 1, 3 into 0, 3 into 0, 4 into 3, 4 into 3. अब चलते हैं, केवल कॉलम चेंज करना अभी रो कंप्लीट करने के लिए. अब देखिए 2 इंटू -3, 2 इंटू -3, फिर 3 का 2 में मल्टीप्लाई किए हैं, 3 टू जा 6, 3 टू जा 6, यहाँ पर देखिए 3 इंटू 2 6, फिर 4 इंटू 0, 4 इंटू 0, 4 इंटू, देखिए 2 इंटू -3, 2 इंटू -3, 3 इंटू 2, 4 इंटू 0. स्टार्टिंग में थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ेगा, अदरवाइज क्या मिक्सअप हो जाता है, फिर गलती भी हो सकती है. इन ऑर्डर टू अवॉइड द मिस्टेक यू कैन मेक द हेल्प ऑफ दिस, कागज़ का स्ट्रिप काट लीजिए जिससे कि आप एक्यूरेट मल्टीप्लिकेशन कर सकें. Now, 2 into 5, 2 into 5, plus 3 into 4, 3 into 4, 4 into 5, 4 into 5. In this way we have completed the first row. Now for the second row, just you shift it. देखिए 3 into 1, 3 into 1, 4 into 0, 4 into 0, 5 into 3, 5 into 3. अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के लिए वी हैव टू शिफ्ट इट. अब देखिए 3 इंटू -3, 3 इंटू -3, ये जो डॉट लिखा है दैट इज मल्टीप्लीकेशन साइन है, क्योंकि देखिए माइनस भी है यहाँ पर, इतने हैं, इसलिए मैंने मल्टीप्लिकेशन के लिए डॉट का इस्तेमाल किया है. सो 3 इंटू -3, 4 इंटू 2, 4 इंटू 2, 5 इंटू 0, 5 इंटू 0. सो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कंप्लीट हो गया. नाउ फॉर द थर्ड कॉलम के लिए अब देखिए 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, 4 इंटू 4, 4 इंटू 4, 5 इंटू 5, 5 इंटू 5. सो सेकेंड रो थर्ड कॉलम, अरे सॉरी, सेकेंड रो का ये पूरा मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस पूरा हो गया. नाउ कम टू द थर्ड रो. थर्ड रो को फिर से वहीं से स्टार्ट करेंगे, पहले कॉलम में चलेंगे. देखिए 4 इंटू 1, 4 इंटू 1, 5 इंटू 0, 5 इंटू 0, 6 इंटू 3, 6 इंटू 3. अब थर्ड रो सेकंड कॉलम के लिए थोड़ा शिफ्ट कर दीजिए इसको. अब देखिए 4 इंटू -3, 4 इंटू -3, 5 इंटू 2, 5 इंटू 2, 6 इंटू 0, 6 इंटू 0. सो सेकेंड कॉलम का नाउ कम टू दिस थर्ड कॉलम के लिए 4 इंटू 5, 4 इंटू 5, 5 इंटू 4, 5 इंटू 4, 6 इंटू 5, 6 इंटू 5.
So in this way we have completed our multiplication process or operation. Now we have to simplify all these. You see 2 into 1 that is 2, 3 into 0 that is 0, 4 into 3 12, 12 plus 2 that is 14, 2 into minus 3 that is minus 6, 3 into 2 that is 6, और 4 into 0 0. So the 6 प्लस का है 6 माइनस का है 0 रील कीजिए. 2 into 5 10, 3 into 4 12 and 4 into 5 20. So 20, 12 and 10 कितना हो गया आपका 42. देखिए ये 10 है ये 20 है. 10 और 20 30, 30 और 12 42. चलिए सेकेंड रो पर चलिए. 3 into 1 3, 4 into 0 0, 3 into 5 15. So 15 plus 3 that is 18. अब यहाँ पर देखिए 3 3 जा 9 माइनस का 9, 4 2 जा 8 that is माइनस का प्लस का 8, 5 into 0 0. So minus 9 plus 8 that is minus 1. 3 into 5 15, 4 5 जा 4 4 जा 16, 5 5 जा 25. इसको किया it will be 56. Now come to the 4 into 1, 5 into 0, 6 into 3 solve किया it will be 22. Again 4 into minus 3 plus 5 into 2 plus 6 into 0. देखिए ये -2 आ जाएगा. अब लास्ट वाले में सबसे लास्ट वन that is 4 into 5 20, 5 into 4 that is again 20, 6 into 5 that is 30. So it will be 70. So this will be the required answer of the fourth part. Now come to the fifth part. We have to multiply 3 into 2 1 3 2 minus 1 1 1 0 1 minus 1 2 1. इसका ऑर्डर देखिए 3 into 2 2 into 3 मीन्स इसका नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज. पहले वाले का कॉलम नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे का नंबर ऑफ रोज शुड बी सेम. Then only we can multiply. अब सेम प्रोसेस है. इसका रो पर रख दीजिए. टू का 1 में मल्टीप्लाई किया 2 into 1. 1 का -1 में मल्टीप्लाई किया 1 into -1. ये कंप्लीट हो गया. नाउ प्रोसीड 2 into 0 2 into 0 प्लस 1 into 2 1 into 2. टू इंटू 1 2 into 1 फिर 1 into 1 प्लस 1 into 1. अब सेकेंड रो के लिए इसको अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम लेना है तो इसको कॉलम पर रखिए. 3 का 1 में मल्टीप्लाई किया 3 into 1. 2 का -1 में मल्टीप्लाई किया 2 into -1. अभी आ जाइए. थ्री इंटू 0 3 into 0. 2 into 2 that is 2 into 2. थर्ड कॉलम के लिए 3 into 1 3 into 1. 2 into 1 2 into 1. अभी हमारे को
सेकेंड रो कंप्लीट हो गया. नाउ प्रोसीड टू द थर्ड रो. थर्ड रो को ओपन रखिए केवल. इसका थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के लिए -1 इंटू 1, -1 इंटू 1, 1 इंटू -1, 1 इंटू -1, -1 इंटू 0, -1 इंटू 0. अब देखिए हर एक के यहाँ पर ध्यान दीजिए, 0 0 आ रहा कि नहीं. अब देखिए -1 इंटू 2, ये 1 इंटू 2 हो गया, कंप्लीट हो गया यहाँ पर. नाउ शिफ्ट इट -1 इंटू 1, -1 इंटू 1, हर एक में ऊपर से लेकर नीचे तक आपको जस्टिफाई करने में आसानी पड़ेगा कि आप मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस ठीक कर रहे हैं कि नहीं. अब देखिए 1 इंटू 1, ये 1 और ये 1, और वैसे भी ऊपर से लेकर नीचे तक कॉलम वाइज चेक कर सकते हैं. ये 1 1 आ रहा है, ये 1 1 आ रहा कॉलम में. ये देखिए 2 2 आ रहा, इधर -1 -1 -1 आ रहा, इधर 1 1 1 आ रहा. अभी हमारा मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया. जस्ट सिंप्लीफाई करना है हमारे को. देखिए 2 इंटू 1 -1, सो 2 -1 दैट इज 1. इसको सॉल्व करोगे 2 मिलेगा. इसको सॉल्व कीजिए, यू विल गेट 3. 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1 दैट इज -2, सो 3 -2 दैट इज 1. 3 इंटू 0 0, 2 इंटू 2 4. 3 into 1, 3, 2 into 1, 2. 3 plus 2, that is 5. This will be -2, 2. इसको सॉल्व कीजिए, माइनस का 2 आ जाएगा. देखिए -1 -1, माइनस का 2. यहाँ पर ये 0 है, ये पूरा देखिए ये वाला प्रोसेस 0 है. 1 into 2, 2. 1 -1 into 1, -1, और 1 into 1, 1. So -1 or +1, 0. So this will be the required answer of the fifth part of question number 3. Now come to the sixth part. देखिए 3 into -1, sorry 3 -1 3 फर्स्ट रो है. इसका सेकेंड रो है -1 0 2. इसका ऑर्डर क्या है 2 into 3, 2 रोज 3 कॉलम्स. अब इसका देखिए, इसका क्या है 3 रोज है, 1 2 3, 3 रोज 2 कॉलम. जो हमारे को प्रोडक्ट का रिजल्ट आएगा 2 into 2 आएगा, इसका रो इसका कॉलम. अब देखिए फिर से मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस वही शुरू कीजिए आप. थ्री इंटू 2, 3 into 2, -1 into 1, -1 into 1, 3 into 3, 3 into 3. अब इसको शिफ्ट कर दीजिए कॉलम वाइज. देखिए यहाँ पर 3 into -3, 3 into -3, -1 into 0, -1 into 0, प्लस 3 into 1, 3 into 1. Now shift it. सेकेंड रो के लिए देखिए -1 2, -1 into 2, -1 into 2, 0 into 1, और 2 into 3, 2 into 3. अभी सेकेंड कॉलम के लिए देखिए -1 into -3, -1 into -3, 0 into 0, 0 into 0, 2 into 1, 2 into 1. So our multiplication process is completed here.
we have to simplify in order to find the elements. You see, 3 into 2, that is 6, minus 1 and 3, 3 are 9, so 9 plus 6, कितना हो गया? 15, 15 minus 1, that is 14, 14 हो गया. 3 into minus 3, that is minus का 9, और 3 into 1, 3, और ये 0, so minus 9 plus 3, that is minus का 6. अब देखिए, minus 1 into 2, that is minus 2, ये 0 है, 2 into 3, 2 3 is 6, 6 में से minus 2 किया, that is 4. Minus 1 into 3, that is minus 1 into minus 3, that is 3, or 2 into 1, that is 2, so plus 3 plus 2, that is 5. So in this way we have completed our question number 3 completely. That's all.